इसने अपने टेस्ट डेब्यू पर ही वो रिकॉर्ड बना डाला था जो कि इससे पहले आखिरी 102 सालों में सिर्फ 2 प्लेयर्स ने बनाया था। That's his 50. First one in Test match cricket. आज आपको जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स आग उगलते हुए नजर आते हैं उसकी शुरुआत इसी बॉलर ने की थी, लेकिन इस चीज की इसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। Well, gone through, knocked him over. He's had another go at that one. It's in the air down the third man and he's got him. इसकी कैप्टनसी के 6 सालों को बांग्लादेश क्रिकेट के गोल्डन ईयर्स माना जाता है, लेकिन इस चीज का क्रेडिट कभी भी इसे दिया ही नहीं गया। They win it, Bangladesh. The mighty Bangladesh have knocked New Zealand out. 3 seamers for India. A superb win for Bangladesh. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री के द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम्स की। मैं बात कर रहा हूं मशरफे मुर्तजा की। Mashrafi Murtaza has got Brendan McCullum. Mashrafi Murtaza is delighted. He knows it's a big one. First one in Test match cricket for Mashrafi Murtaza. तो ये डेट थी 5 अक्टूबर 1983 जब मशरफे मुर्तजा ने बांग्लादेश के कुल्ला डिवीजन के नारेल डिस्ट्रिक्ट में आंख खोली। नारेल डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में इस वजह से फेमस है क्योंकि ये चित्रा रिवर के किनारे पर बना हुआ है और इसी चित्रा रिवर ने ही मशरफे मुर्तजा को उनकी बॉलिंग के लिए एक बहुत बड़ी स्किल दी थी जो कि उस टाइम पर बांग्लादेश में किसी के भी पास नहीं थी। वो स्किल क्या थी वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मशरफे मुर्तजा का बचपन इसी चित्रा रिवर के किनारे ही खेलते हुए गुजरा करता था, जहां पर वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के ऊपर चढ़कर उसके बाद वो चित्रा रिवर में कूद जाया करते थे और चित्रा रिवर में वो तैराकी भी किया करते थे। और इस चीज का मशरफे मुर्तजा को सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि स्विमिंग करने के टाइम पर वो अपने बाजुओं और टांगों का इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से उनके बाजुओं और टांगों के मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि जब मशरफे मुर्तजा क्रिकेट में आए तो उन स्ट्रॉन्ग मसल्स के दम पर ही मशरफे मुर्तजा अपनी बॉलिंग में एक्सट्रीम पेस जनरेट किया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मशरफे मुर्तजा बचपन में फुटबॉल के शौकीन थे, लेकिन हाय ये पापी पेट, क्योंकि करियर और पैशन भी तो इंसान को ऐसा चुनना चाहिए जो कि आगे चलकर उसे पैसे भी कमा कर दे सके। और फुटबॉल का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में क्या स्कोप है वो मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए मशरफे मुर्तजा ने फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट को एज अ करियर परसू करने का फैसला कर लिया। मशरफे मुर्तजा के वालिद उनके इलाके के एक बहुत ही मशहूर इंसान थे और उनका एक बिजनेस भी था, मतलब कि वो कायदे से एक बिजनेसमैन थे और इसी वजह से मशरफे मुर्तजा पर कोई ये प्रेशर भी नहीं था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें और जॉब पकड़ें ताकि घर के हालात बेहतर हो सकें। इसीलिए मशरफे मुर्तजा ने क्रिकेट को एज अ करियर परसू करने का फैसला किया और उनके घर वालों ने भी इस चीज में उनकी काफी ज्यादा सपोर्ट की। साल 2000 तक मशरफे मुर्तजा अपनी रीजनल अंडर 17 टीम तक पहुंच चुके थे और वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि चित्रा रिवर ने मशरफे मुर्तजा को एक बहुत बड़ी स्किल दी थी और वो स्किल ये थी कि मशरफे मुर्तजा कंसिस्टेंसी के साथ 140 प्लस की पेस पर बॉलिंग कर सकते थे। उस वक्त ये स्किल बांग्लादेश के क्रिकेट सर्किट में और किसी के पास भी नहीं थी। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स यूजुअली 130 से 135 की पेस के दरमियान ही ऑपरेट किया करते थे, इसीलिए मशरफे मुर्तजा की 140 प्लस की पेस हर किसी को उनकी तरफ अट्रैक्ट जरूर करती थी। अब क्योंकि बांग्लादेश के पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स तो थे नहीं, इसीलिए साल 2001 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया और उस कैंप में उन्होंने बुलवाया वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी फास्ट बॉलर सर एंडी रॉबर्ट्स को और उनसे कहा गया कि वो बांग्लादेश के यंग फास्ट बॉलर्स में से अच्छे फास्ट बॉलर्स निकालकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दें जो कि आगे चलकर बांग्लादेश क्रिकेट को सर्व कर सकें। और मेन पॉइंट ये था कि उन फास्ट बॉलर्स की पेस 140 प्लस होनी चाहिए। मशरफे मुर्तजा उस टाइम पर रीजनल अंडर 17 खेल रहे थे और मशरफे मुर्तजा ने भी इस कैंप में जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और यही पॉइंट ही मशरफे मुर्तजा के करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। मशरफे मुर्तजा इस कैंप में आए और सर एंडी रॉबर्ट्स के सामने ट्रायल देने के लिए पहुंचे, जहां पर इस कैंप में दूसरे फास्ट बॉलर्स सर एंडी रॉबर्ट्स के सामने अपनी लाइन और लेंथ और एक्यूरेसी को शो कर रहे थे। वहीं पर मशरफे मुर्तजा ने अपनी बेस्ट स्किल को यहां पर लाने का फैसला किया और उसी स्किल की ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जरूरत भी थी और वो थी मशरफे मुर्तजा की पेस। जैसे ही मशरफे
मुर्तजा ने उसने अपनी बॉलिंग की तो सर एंडी रॉबर्ट्स इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ साफ कह दिया कि इस लड़के को सीधा सीधा बांग्लादेश की टीम में ले आओ। लेकिन अब ये इतनी सीधी खिचड़ी भी नहीं थी, क्योंकि मीडिया को भी तो जवाब देना पड़ता है ना। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश ए के साथ इंडिया के टूर पर भेज दिया, जहां पर मशरफे मुर्तजा ने सिर्फ एक ही मैच खेला था जो कि उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट खेला था। और इस मैच में भी मशरफे मुर्तजा ने 4 विकेटें हासिल कर ली थी। और मशरफे मुर्तजा ने अपनी उसी एक्सट्रीम पेस की वजह से ही उस टूर पर हर किसी को इंप्रेस कर दिया था। जैसे ही बांग्लादेश ए की टीम इंडिया के टूर से वापस आई तो सिलेक्टर्स ने फौरन ही मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश की नेशनल टेस्ट टीम के लिए बुलवा लिया। और 8 नवंबर 2001 को वो हिस्टोरिक दिन आया जब मशरफे मुर्तजा ने बांग्लादेश के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया। मशरफे मुर्तजा आखिरी 102 सालों में यानी कि 1899 से लेकर साल 2001 तक वो तीसरे प्लेयर बने जिन्होंने अपने मुल्क में एक भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेला था और उन्होंने अपनी नेशनल टीम के लिए टेस्ट डेब्यू कर लिया था। मशरफे मुर्तजा का डेब्यू मैच तो वैसे भी बारिश की नजर हो गया था, इसलिए मशरफे को उस मैच में काफी कम बॉलिंग करने का मौका मिला था। लेकिन मशरफे मुर्तजा ने जो बॉलिंग की थी वो बहुत ही इंप्रेसिव थी, जहां पर उन्होंने ग्रांट फ्लावर जैसे लेजेंडरी बैटर को आउट किया था और अपने टेस्ट मैच की पहली ही इनिंग्स में 4 विकेटें भी हासिल कर ली थी। उसके बाद 23 नवंबर 2001 को मशरफे मुर्तजा ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया, जो कि काफी इंप्रेसिव था, जहां पर उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। लेकिन साल 2002 में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मशरफे मुर्तजा ने एक और बड़ा इंडिविजुअल माइलस्टोन अचीव किया। मशरफे मुर्तजा ने इस टेस्ट मैच में एक बॉल डाली जो कि 147 की पेस के साथ डाली गई थी। उस मोमेंट से पहले बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी भी बॉलर ने कभी भी 147 kph की पेस पर बॉल नहीं डाली थी। तो इस कायदे से मशरफे मुर्तजा बांग्लादेश के वो पहले बॉलर बने जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया। मशरफे मुर्तजा उस टाइम तक बांग्लादेश क्रिकेट के एक राइजिंग स्टार बन चुके थे, लेकिन इस राइजिंग स्टार के करियर को एक पहला धचका लगने वाला था। साल 2002 में एक मैच खेलने के दौरान मशरफे मुर्तजा को अपनी पहली नी इंजरी हुई। दरअसल मशरफे मुर्तजा के साथ मसला ये था कि जब मशरफे मुर्तजा बॉल डिलीवर करने के लिए एक जंप लेते थे और जब उसके जंप के बाद जमीन पर लैंड करते थे तो मशरफे मुर्तजा की नीज उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसीलिए मशरफे मुर्तजा को बार बार नी इंजरीज हो जाया करती थी और ये उनके करियर की सबसे पहली इंजरी थी। साल 2002 से लेकर साल 2006 तक मशरफे मुर्तजा क्रिकेट से बिल्कुल ही दूर रहे और अपनी सर्जरीज करवाते रहे और अपनी इंजरीज पर काम करते रहे। लेकिन फाइनली साल 2006 में मशरफे मुर्तजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और क्या कमाल वापसी की कि साल 2006 में मशरफे मुर्तजा दुनिया में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए, जहां पर उन्होंने साल 2006 में 49 विकेट्स हासिल की थी। उनकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आई थी केनिया के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने 26 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 34 बॉल्स पर 51 रन की एक शानदार नॉक भी खेली थी। ये उनके ओडीआई करियर की पहली और आखिरी 50 भी थी। जहां पर साल 2006 मशरफे मुर्तजा के लिए एक हिस्टोरिक ईयर था, वहीं पर साल 2007 न सिर्फ मशरफे मुर्तजा के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने का इंतजार कर रहा था। साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको ये तो मालूम ही है कि बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दे डाली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था? तो उस मैच का मैन ऑफ द मैच थे मशरफे मुर्तजा। मशरफे मुर्तजा ने उस मैच में ना सिर्फ वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड किया था बल्कि सौरव गंगुली के भी होश उड़ाए थे और उन्होंने उस मैच में 38 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। साल 2007 में इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने के बाद साल 2008 भी मशरफे मुर्तजा के लिए काफी हिस्टोरिक रहा, जहां पर उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में 44 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट्स की एक हिस्टोरिक विक्ट्री भी दिलवाई। आखिरी 3 सालों में मशरफे मुर्तजा की इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस को देखते हुए किस्मत मशरफे मुर्तजा पर इतना ज्यादा मेहरबान हुई कि साल 2009 में मशरफे मुर्तजा को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो भी कुछ छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि $6 लाख का। साल 2009 में $6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किसी बांग्लादेशी प्लेयर को देना ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था केकेआर ने।
जहां पर साल 2009 का आगाज शाहरुख खान ने मशरफे मुर्तजा के लिए इतना अच्छा बनाया था, वहीं पर साल 2009 का मिडल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मशरफे मुर्तजा के लिए अच्छा कर दिया। जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के कैप्टन मोहम्मद अशरफुल को कैप्टनसी से हटाकर मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश का न्यू ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया। लेकिन मशरफे मुर्तजा की एज अ कैप्टन पहली टेस्ट सीरीज ही उनके लिए एक नाइटमेयर बन गई। जून 2009 में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज का टूर किया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, लेकिन इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ही मशरफे मुर्तजा बॉलिंग करने के लिए आए और उनकी नी इंजरी एक दफा फिर से ट्रिगर कर गई। इंजरी की वजह से एक दफा फिर मशरफे मुर्तजा क्रिकेट से दूर हो गए। साल 2010 में मशरफे मुर्तजा ने एक दफा फिर क्रिकेट में वापसी की एज अ कैप्टन, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश के टूर पर आई थी 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज का पहला ओडीआई मैच मशरफे मुर्तजा एज अ कैप्टन खेल रहे थे, क्योंकि अब उनकी वापसी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें वापस से कैप्टन बना दिया गया था। लेकिन मशरफे मुर्तजा की एक दफा फिर बदकिस्मती कि वो पहला ओडीआई मैच खेलने के दौरान ही फील्डिंग करते हुए एक दफा फिर से इंजर्ड हो गए और अपनी नी को खराब करवा बैठे। वो सीरीज तो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दी थी, लेकिन मशरफे मुर्तजा एक दफा फिर क्रिकेट से दूर हो गए थे। अपनी इंजरी से एक दफा फिर रिकवर करते हुए साल 2011 में मशरफे मुर्तजा ने क्रिकेट में वापसी की, लेकिन साल 2011 में मशरफे मुर्तजा के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक आया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के लिए 20 जनवरी 2011 को बांग्लादेश के ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया गया, लेकिन उस स्क्वाड में मशरफे मुर्तजा का नाम शामिल नहीं था। वो इस वजह से क्योंकि मेडिकल स्टाफ ने मशरफे मुर्तजा को फिट क्लियर नहीं किया था। और जब मशरफे मुर्तजा इस खबर के बाद मीडिया पर आए तो उन्होंने लिटरली मीडिया पर आकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने घर में एक ओडीआई वर्ल्ड कप मिस करना ये एक वाकई ही बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। साल 2011 में इतने हार्ट ब्रेक के बाद आने वाले 3 साल यानी कि साल 2012, साल 2013 और साल 2014 भी मशरफे मुर्तजा के लिए एक म्यूजिकल चेयर बन गए थे, जहां पर इंजरी के बाद टीम से बाहर होना, इंजरी से रिकवर होकर टीम में वापस आना और दोबारा से यही साइकिल बार बार चलती रहती थी। यहां तक कि डेट आ गई 30 सितंबर 2014। 30 सितंबर 2014 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुशफिकुर रहीम को बांग्लादेश की ओडीआई और टी20 कैप्टनसी से हटा दिया। और वो क्यों हटाया वो मैंने अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। मुशफिकुर रहीम को कैप्टनसी से हटाकर मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश का न्यू ओडीआई और टी20 कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया और यहीं से ही बांग्लादेश की टीम ने एक नई उड़ान भरी। साल 2015 के स्टार्ट में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज खेली, जिसमें बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 5-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 में जो कुछ बांग्लादेश ने मशरफे मुर्तजा की कैप्टनसी में किया वो वाकई ही हिस्टोरिक था। साल 2015 में मशरफे मुर्तजा की बेहतरीन कैप्टनसी की वजह से बांग्लादेश की टीम एक ऐसे पॉइंट पर आ गई थी जहां पर वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन यहां पर मसला ये था कि उन्हें क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के लिए इंग्लैंड को शिकस्त देना थी और बांग्लादेश ने वो शिकस्त दे भी दी और मशरफे मुर्तजा फाइनली बांग्लादेश के वो पहले कैप्टन बने जिनकी कैप्टनसी में बांग्लादेश ने एक ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेला था। साल 2015 ना सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से बांग्लादेश के लिए हिस्टोरिक था, बल्कि बांग्लादेश ने अपने घर पर भी तारीख पे तारीख रकम करना शुरू कर दी थी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 से वापस आकर बांग्लादेश ने अपने घर में पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेली और उस सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। उसके बाद इंडिया की टीम बांग्लादेश के टूर पर आई 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए और बांग्लादेश ने इंडिया को भी उड़ा कर रख दिया और उन्हें ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे डाली। पाकिस्तान और इंडिया के बाद बांग्लादेश का अगला शिकार बनी साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को भी साल 2015 में ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे डाली और बांग्लादेश ने ये सारी कामयाबियां मशरफे मुर्तजा की कैप्टनसी में ही हासिल की थी। साल 2015 में बांग्लादेश की टीम ने मशरफे मुर्तजा की कैप्टनसी में बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए थे, लेकिन साल 2016 में बांग्लादेश एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था, जहां पर एशिया कप 2016 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशिया कप 2016 के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें फाइनल में इंडिया के हाथों शिकस्त हो गई, जहां पर पूरी दुनिया हैरान थी कि ये एकदम से बांग्लादेश को क्या हो गया है। वहीं पर मशरफे मुर्तजा कह रहे थे कि ये तो अभी शुरुआत है। साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने एक नई तारीख रकम की, जहां पर उन्होंने ग्रुप स्टेजेस के एक मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली दफा एक चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में न्यूजीलैंड जैसे जॉइंट को हराने के बाद एशिया कप 2018 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे जॉइंट्स को एक दफा फिर हराकर एशिया कप 2018 के फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया, जहां पर साल 2018 मशरफे मुर्तजा के
क्रिकेट करियर के लिए हिस्टोरिक था, वहीं पर मशरफे मुर्तजा ने बांग्लादेश की कैप्टेंसी करने के साथ साथ एक नई फील्ड में भी कदम रखा और वो फील्ड थी पॉलिटिक्स। साल 2018 में मशरफे मुर्तजा ने बांग्लादेश अवामी लीग के लिए इलेक्शन भी लड़ा और वो इलेक्शन उन्होंने बहुत ही कंप्रिहेंसिवली जीता भी, जहां पर मशरफे मुर्तजा को 2,70,000 वोट पड़े। साल 2018 में अपने पॉलिटिकल कैरियर और अपने क्रिकेट कैरियर में इतनी कामयाबियां समेटने के बाद मशरफे मुर्तजा बांग्लादेश की टीम को लेकर पहुंचे ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में भी, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने उस वर्ल्ड कप का स्टार्ट एक हिस्टोरिक वे में किया, जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहली दफा एक ओडीआई वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दी, वहीं पर वो न्यूजीलैंड को हराने के भी बहुत ज्यादा करीब आए थे। मशरफे मुर्तजा की कैप्टेंसी में ही बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपनी ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज 322 भी किया था। अब मशरफे मुर्तजा अपनी कैप्टेंसी के साथ तो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव करवा रहे थे, लेकिन मशरफे मुर्तजा की बॉलिंग फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रही थी इस ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां पर उन्होंने इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के 8 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी। खराब उनकी बॉलिंग फॉर्म थी और इसका सारा का सारा मलबा गिराया गया उनकी पॉलिटिक्स पर, क्योंकि साफियों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मशरफे मुर्तजा सियासत में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें क्रिकेट पर ध्यान देने का मौका मिल ही नहीं रहा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 मशरफे मुर्तजा के लिए एज अ बॉलर तो अच्छा नहीं रहा था, लेकिन एज अ कैप्टन बहुत ही बेहतरीन रहा था और मशरफे मुर्तजा ने अपनी इस बेहतरीन कैप्टनसी को कंटिन्यू किया साल 2020 में भी, जहां पर मार्च 2020 में मशरफे मुर्तजा की कैप्टनसी में ही बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। इस टाइम तक मशरफे मुर्तजा की बॉलिंग फॉर्म काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए लोगों की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि मशरफे मुर्तजा को बांग्लादेश की कैप्टनसी से रिमूव किया जाए। हालांकि उनकी कैप्टनसी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी पब्लिक प्रेशर था, तो मशरफे मुर्तजा ने इस चीज को सामने रखते हुए इससे पहले कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन्हें कैप्टनसी से हटाता, मार्च 2020 में ही मशरफे मुर्तजा ने खुद ही बांग्लादेश की कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। टेस्ट क्रिकेट तो वो साल 2009 में ही छोड़ चुके थे, 2017 में उन्होंने टी20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली थी और मार्च 2020 में उन्होंने बांग्लादेश की ओडीआई कैप्टनसी भी छोड़ दी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज साल 2026 में भी मशरफे मुर्तजा बांग्लादेश की टीम के लिए अवेलेबल हैं एज अ प्लेयर, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट नहीं ली।